बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले ना कुछ आज हम अहम ख़बरें शेयर करते हैं। एक तो शहीद अरशद शरीफ साहब के मतलब जो एक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है हामिद मीर साहब ने, वो क्या तफसीलात हैं। और जो ये हुकूमत हमारी नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की है। और जो नवाज़ शरीफ ने चाइना से फ़ोन किया, ये सीनियर सहाफ़ी जो हैं नजम सेठी साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। और कुछ नून लीग जो मज़ाहमती बयानी की तरफ जा रही है या कुछ आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले जो है हम आपके साथ कुछ अपडेट्स जो हैं वो पहले शेयर करते हैं। और रात एक शहरियार अफरीदी साहब ने भी एक बयान दिया है कि वो DGISI और आर्मी चीफ़ साहब से बातचीत करना चाहते हैं और फ़ौज से बातचीत करना चाहते हैं, और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है, ये सारी तफसीलात हम आपके साथ इसी वीडियो में अभी शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारे डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले कुछ शहीद अरशद शरीफ साहब का जो मुतल्लिक़ है, वो आज हामिद मीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और कैपिटल टॉक में हैं, शो करते हैं और जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं और उनको तो पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन के क्या तश्कील के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है। और ये हामिद मीर साहब ने दरख्वास्त दायर की है। और ये याद रहे, यही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। और जो सहाफ़ियों के खुद नोटिस के मतलब जो समाअत थी, उसमें इसको मतीउल्लाह जान साहब ने भी हाईलाइट किया था और उन्हें चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब को कहा था कि उस केस को भी सुना जाए, और वो भी केस पेंडिंग है। ये उमर अता बंदयाल साहब ने इस केस का सो मोटो नोटिस लिया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई दरख्वास्त जो है इस पर हियरिंग हुई है अभी तक। और इसके बाद आ जाते हैं हम कुछ जो है वो नजम सेठी साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं। और कुछ जो है रात से मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रही हैं ये चीज़ें कि नवाज़ शरीफ साहब ने चाइना से राना सनाउल्लाह साहब को कॉल की है। और कल ही जो है मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास तलब किया गया और इजलास में जो है कुछ फ़ैसले हुए हैं। नवाज़ शरीफ जो एक करारदाद वहाँ जो पेश हुई, उसमें जो है नवाज़ शरीफ को जो है वो सदर बना दिया गया है। और पहले वो कायद थे, अब कायद से हट के उनको सदर बनाया गया है मुस्लिम लीग नून का। और जनरल सेक्रेटरी जो है वो उसको ख्वाजा सादर रफ़ीक साहब को बनाया गया है। और कुछ उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल यही बात की है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो हफ़्ते 1-2 के अंदर अंदर हमारा नया बयानिया भी आ जाएगा। और ये याद रहे कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब भी कुछ जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें भी कर चुके हैं पहले भी, और राना सनाउल्लाह साहब कुछ पहले उनको तरदीद भी करते रहे हैं। और कल उन्होंने एक और चीज़ नहीं बयान किया, उन्होंने कहा कि जो वो मज़ाहमती बयानिया पर PTI थी वो मकबूलियत पर है, और जो मुफ़ाहमती बयानिया पर है वो पीछे हैं। तो अब ज़ाहिर सिचुएशन लग रही है कि ये थोड़ा सा जो है एंगल चेंज करने जा रहे हैं, और ये कुछ अरसे तक अपने जो मज़ाहमती जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है उसकी तरफ शायद जा रहे हैं। क्योंकि जो है नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब वापस इन होना चाह रहे हैं। और नाअहली की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उस वजह से वो जो पार्टी की क़यादत भी नहीं कर सकते थे। इस वजह से जो पार्टी सदर बनाया गया था शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन अब जो है नवाज़ शरीफ साहब को दोबारा पार्टी का सदर बना दिया गया है। तो ये अभी तक हैं। और जो है ये जो नजम सेठी साहब हैं, ये इन्होंने इंकशाफात किए हैं। और उन्होंने कहा कि वो भी नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत हमें भी पता है इस्टेब्लिशमेंट की है, और जो है वो वज़ीर दाखिला भी अपनी मर्ज़ी का नहीं लगा पा रहे हैं, और चेयरमैन PCB भी नहीं। और नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो इसको इसहाक़ डार साहब को बनाया जाए, लेकिन वो नहीं बन सके और उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ारत दाखिला है, और वज़ारत दाखिला के अंदर जो FIA भी है और बाकी भी जो कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं वो भी उनके अंडर हैं। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें हैं। और ये नजम सेठी साहब ने भी इंकशाफ किया। और जो राज शहरियार अफरीदी साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम जो आर्मी चीफ़ और DGISI से बात करना चाहते हैं और फ़ौज से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो पहले दिन से ही चाह रहे थे कि हमारी फ़ौज से बात हो या मौजूदा आर्मी चीफ़ से बात हो। तो ये अभी तक जो है अभी तक सिनेरियो था तमाम। और आने वाले दिनों में आपको कुछ तब्दीलियाँ नज़र भी आएंगी मुल्की सियासत में, क्योंकि जो नजम सेठी साहब ने भी यही बात की है ना कि इस्टेब्लिशमेंट जब पीछे हट गई तो हमारे पीछे कुछ नहीं रहेगा। पीपल पार्टी भी रिवाइव करना चाह रही है और नून लीग भी, लेकिन रिवाइव जो इस पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है PTI, लेकिन वो रिवाइव कर रही है, वो मकबूल बन रही है। तो ये नजम सेठी साहब ने इंकशाफात किए थे। तो ये थी अभी तक की जो अहम अपडेट्स था जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मज़ीद जितनी डिटेल्स आएंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना है, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।